हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सीरीज़ हाउ टू मेक मनी में, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, डिफरेंट पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं, जिससे आपको बिजनेस के बारे में आइडिया मिले। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं ओनर ऑफ मसल एंड स्ट्रेंथ स्टोर अखिल महाजन जी। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो अखिल भैया। हेलो नासिर। अखिल भैया, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने ये बिजनेस, ये स्टार्टअप कब स्टार्ट किया? नासिर, ये मैंने अराउंड 2021 में ये फ्रेंचाइजी ली थी, जब मैं दिल्ली से अराउंड 20 इयर्स बैक मैंने दिल्ली चला गया था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो टू स्टार्ट विद समथिंग, एक बिज़नेस मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, तब मैंने मसल एंड स्ट्रेंथ की एक फ्रेंचाइजी ली थी। अखिल भैया, बहुत सी फील्ड्स हैं, आपने यही फील्ड क्यों चूज़ किया? नासिर, ये एक ऐसी चीज़ तूने मुझे पूछ ली, जैसे एक बच्चे का फेवरेट टॉय जो होता है तो वो उसके साथ हमेशा उठता बैठता है, वैसे ही जो फिटनेस है वो मेरा फेवरेट टॉय है। या मैं बोलूँ, मैंने बड़ी देर एक स्टेटमेंट यूज़ की है अपने स्टेटस में कि दैट फिटनेस इज़ माई रिलीजन। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में काम किया, लेकिन मेरे जर्नी में कभी भी फिटनेस ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं बहुत एडिक्टिव हो गया जिमिंग के लिए, मैराथॉन्स के लिए। तो एक फिट किस्म का जो इंसान होता है वो थोड़ा सा अपने आप को दूसरों से अलग देखता है, क्योंकि उसको पूरा दिन, एवरी डे, होल इज़ लाइफ एक प्रोसेस, डिसिप्लिन का फॉलो करना पड़ता है। तब जब मैं उधमपुर आया तो टू स्टार्ट विद समथिंग, मैंने कुछ कुछ ऐसा करना चाहा जो मुझे करने में मेहनत ना लगे। इतने साल की लेगेसी, काम छोड़ के आना, फिर स्टार्टिंग से कुछ स्टार्ट करना। तो मेरा ये था कि कुछ ऐसा करूं जिसके लिए मुझे किसी को, कोई मुझे पुश ना करे, मैं रोज़ सुबह मोटिवेटेड रहूं, उठूं, करूं। इसलिए मैंने फिटनेस से जुड़े रहने के लिए पहले मैंने सोचा जिम वगैरह कुछ कर लेता हूँ, लेकिन जिम का थोड़ा ऐसा था, बहुत स्कैटर्ड मार्केट थी। सप्लीमेंटेशन का मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा गैप है, जहाँ पे आपको क्वालिटी, हाई क्वालिटी फॉरेन के ब्रांड्स नहीं मिल रहे। उसको यहाँ उधमपुर में लाने के लिए मैंने मसल एंड स्ट्रेंथ की फ्रेंचाइजी ली। इसलिए मैंने फिटनेस को चूज़ किया, क्योंकि आई एम लिविंग फिटनेस फ्रॉम लास्ट एटलीस्ट 20-25 ईयर्स। मेरा अगला सवाल कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उसमें बहुत से इनिशियल चैलेंजेस आते हैं। तो मैं चाहता हूँ, अगर आपके बिजनेस में कोई ऐसे चैलेंजेस आए तो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर शेयर करें। देखो, सबसे पहला चैलेंज स्टार्ट करें तो क्या, आइडिएशन, थिंकिंग। ऐसा क्या करें जिससे आप फेलियर के चांसेस मिनिस्किल हो जाए। वैसे कहते हैं फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू फेल एवरी टाइम टू गेट सक्सेसफुल। तो ज़्यादा थिंकिंग करें, R&D करें, रिसर्च करें, सोचें, कैलकुलेट करें, रिवर्स कैलकुलेशन ज़रूर करें कि आप कितना पैसा लगाओगे, उससे आपको कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये सारा एक केस स्टडी बना के फिर आप किसी बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहला चैलेंज तो यही है कि आइडिएशन करना क्या है। दूसरा चैलेंज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज आ जाता है, आपका फाइनेंशियल्स। तो आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, जहाँ 10-10 लाख का आपको लोन मिल जाता है, नॉन कोलैटरल लोन जिसे कहते हैं। कोई आपको कुछ भी अपना मॉर्गेज नहीं करना पड़ता। तो सेकंड आ जाता है फाइनेंशियल्स। थर्ड ये आ जाता है बिलीव इन योर सेल्फ। अब कोई कहता है कि सर मैं ये खोल लूँ, अब मैं जब ऐसे बोलूँगा ये मैं खोल लूँ तो वो खुल ही गया है। जब मैं उसको बोलूँ क्या मैं ये खोल लूँ, मतलब मेरे अंदर से मुझे विश्वास है कि मैं करूँगा और मेरे को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। अगर कोई रोकेगा भी तो मैं उसको भी हटा के फिर यही करता रहूँगा। तो ये तीन मेन चैलेंजेस हैं जो मैं किसी भी यंगस्टर को बोलूँगा कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दीज 3 चैलेंजेस। फर्स्ट, करना क्या है। सेकंड, फाइनेंशियल। थर्ड, रुकावटों का कोई टेंशन नहीं लेना, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। मेरा अगला सवाल यह है कि बिजनेस में इनोवेशन लाना टाइम टू टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यार नासिर, बिजनेस में इनोवेशन आज के टाइम पे एक की टू सक्सेस है। आपको इनोवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं, आपको नया फैशन समझना पड़ता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, जैसे अब सपोज अब पहले अब पिज़्ज़ा आता था, फिर व्हीट पिज़्ज़ा आ गया, फिर पास्ता पिज़्ज़ा आ गया। तो कंपनी इवॉल्व करने के लिए, कस्टमर को नया टेस्ट देने के लिए वो इनोवेशन करते रहते हैं। तो इनोवेशन आपको आपके किसी भी बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो अगर आप इनोवेट नहीं करोगे तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो आपको अपने कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट, एडुकेटेड कस्टमर हो गया, क्योंकि उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। दे सर्च, दे डू देयर R&D, और उसके बाद ही वो दुकान पे आते हैं। तो सपोज कोई चीज़ आप कर रहे हो, वो बहुत सालों से कर रहे हो, वो अब बिकना बंद हो गया, तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा। आपको कस्टमर को कुछ नया देना पड़ेगा, जिससे उसको उसकी वैल्यू फॉर मनी भी मिले और साथ में कुछ नया भी करने को मिले। तो इनोवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अखिल भाई, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जो पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, कौन से ऐसे स्किल्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं ग्रो होने में? मैं चाहता हूँ ऑडियंस को भी पता चले, आपके हिसाब से कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो उसको रैप, अगर वो जानता है उस स्किल्स को, उसकी कमांड है उन पे, तो उसको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। देख,
नासिर, आजकल जो बिज़नेस है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आजकल जो पुराने ज़माने में किसी ने एक दुकान पे जाना, राशन लेना, चले जाना, आजकल हो गया है सेल योर सेल्फ। आपको अपने आप को बेचना होगा, आपको अपना बताना पड़ेगा, कस्टमर का फील करना पड़ेगा, कि एम्फेटाइज होना पड़ेगा। अगर उसको कुछ चीज़ बुरी लगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा, अपॉलोजेटिक होना पड़ेगा। ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई हमें कुछ नहीं पता, आप कहीं और चले जाओ। तो आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले तो अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कि आप कस्टमर को सोच रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू देम, यू आर नॉट हेयरिंग देम। तो जब आप किसी को लिसन करते हो या ध्यान से सुनते हो, तो आप उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर पाते हो। देन उसके बाद आता है आपको प्रेजेंटेशन। अब आपने समझ तो लिया कि आप उसको कुछ देना चाहते हैं, वो आपसे क्या मांग रहा है, अब वो प्रेजेंट कैसे करना है। हाँ भाई छोटू दिखा दे, हाँ ये कर दे, आजकल वो नहीं चलता है। आपको कस्टमर को ओबलाइज करना पड़ेगा, आपको उसको दिखाना पड़ेगा, और आपको एट द सेम टाइम अगेन एक एंटरप्रेन्योर को इतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, उसको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी पड़ेगी। अगर किसी पार्लर चले जाओ, तो उस पार्लर वाले को उसकी क्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीम्स कौन सी वो पता होना चाहिए। अब मेरे सप्लीमेंटेशन का अगर काम है, मुझे सप्लीमेंट्स के अंदर क्या है, किसको क्या सूट करेगा, किसको क्या नहीं लेना चाहिए, वो मुझे पता होना चाहिए। तो सेकंड आ गया आपका नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट्स। थर्ड आ गया प्रेजेंटेशन। तो अब ये 3 स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट एंड हैविंग नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। ये मेरे अकॉर्डिंगली ये 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने अंदर लाना जरूरी है। मेरा अगला सवाल ये है, जो यूथ अभी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यूथ के बोलना चाहूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें किसी गवर्नमेंट को इसका दोषी नहीं मानना चाहिए, हमारी पॉपुलेशन ही बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं यूथ को ये बोलूँगा कि फाइंड योर पैशन। अब बहुत सारे, मैं उधमपुर में देखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपना, किसी ने छोटा सा कॉर्नर खोला है, किसी ने डांस क्लासेस खोली हैं, किसी ने कराटे खोला है। दिस इज़ व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। यू आर फॉलोइंग योर पैशन को फॉलो करते करते यू स्टार्ट अर्निंग। तो यूथ को मैं इसलिए भी बोलूँगा, देखो आपको रोकने, नीचे गिराने वाले बहुत आएंगे, आपको उठाने वाला एक ही है। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन एक ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसान जो आपको रोज़ सुबह शीशे में दिखता है। तो आपने उसको उठाना है, आपने उस पर बिलीफ रखना है, आपने आगे बढ़ना है। आपने, वो कहते हैं ना पैक ऑफ वुल्फ्स, आपने वो 4-5 दोस्त ऐसे रखने हैं जो आपको मोटिवेट करते हो, जो मतलब आपको गिराए ना। तो आपने आगे बढ़ना है, आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, तो रिस्क लेना है। रिस्क लोगे तो, और रिस्क अब ये ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपने क्लोजेस्ट पर्सन, अपने पापा या मम्मी को कुछ बोलते हो, उनको पता है कि आप कितना सच बोल रहे हो, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। तो आपको उन पे ये, अगर वो आपको कहते हैं, जैसे आप पापा को बोलोगे भाई मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, उधर से आंसर आएगा तू कर ही नहीं सकता, उसके पीछे उनका सीधा आंसर नहीं है। आपने 15 साल या 20 साल उनके सामने अपने आप को कैसे रखा है, उससे वो आंसर आएगा। अगर आप इतने केपेबल हो, पापा कहेंगे मैं तेरे को चल 2 लाख रुपए में भी डालता हूँ, खोलते हैं, तो वो उस बेटे ने मेहनत की है। तो आप यूथ को भी एक ऐसा बनना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, तो ही आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे, बीइंग इट स्पोर्ट्स, बी एनीथिंग। जब तो आपको खुद ही नहीं, अपने भी देखो, मैं बताता हूँ, जब क्रिकेट इंडिया की एक फेवरेट गेम है ना, सचिन से लेकर, मैंने भी बहुत क्रिकेट खेला, मेरे बहुत सारे दोस्त प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी हैं। अगर अब वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, वो कहते हैं पहले 3 बॉल में तो मतलब दे फील लाइक वेटिंग देयर पैंट्स, इतनी घबराहट वाली फीलिंग होती है। तो वो तो सबको होती है। तो वही 3 दिन, वही 3 महीने बिजनेस में घबराहट होगी, टेंशन होगी, कस्टमर नहीं आया, बट क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अखिल भैया, जब भी हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, यूथ स्टार्ट करता है, तो बहुत से लोग बोलते हैं यार ये नहीं चलेगा, ये शायद नहीं चलेगा, अभी इसका ट्रेंड नहीं है, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट ओपिनियंस। बट मेरा क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है, यूथ को अपने पे कितना भरोसा होना चाहिए वाइल स्टार्टिंग देयर बिजनेस? मैंने आपको आपके पिछले क्वेश्चन में भी ये बोला कि द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, मैं वेपन नहीं बोलूँगा इसको, अपने पे विश्वास है। वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपको एक ऐसा इंसान बनाता है, जब आप चलते हो तो दूर से एक कॉन्फिडेंट इंसान दिखता, दूर से दिखता है चलता आता हुआ, वहीं एक थोड़ा सा घबराया हुआ इंसान दूर से दिख जाता है। तो यूथ को बहुत कॉन्फिडेंस अपने आप पे लाना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं अपने बताता हूँ, जैसे थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। तो ओवर ना हो जाए, तो कॉन्फिडेंस रखें। अब मुझे, अगर मैंने किसी बुक के बारे में मेरे को नॉलेज है, मैं उस बुक के बारे में कॉन्फिडेंट रहूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि आजकल एक वो ट्रेंड है, अधजल गगरी छलकत जाए, नॉलेज थोड़ी सी है, छलकते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो भी नहीं बनना है।
तो आपको अपने पे विश्वास रखना है, अपना कॉन्फिडेंस को रोज़ बूस्ट करना है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल, अब एक XYZ सोचता है कि मैंने कोई एक ईटिंग जॉइंट लगाना है। मैं उसको पहले एक छोटा एडवाइस करूंगा, उसको पहले पूरा उधमपुर घूमना चाहिए, उसको देखना चाहिए किस टाइप के फूड जॉइंट चल रहे हैं, किस टाइप के सक्सेसफुल चल रहे हैं, किस टाइप के कम सक्सेसफुल हैं, और जो सक्सेसफुल हैं उनमें क्या है जो वो नहीं दे रहे हैं, ताकि आप भी सक्सेसफुल हो और एक कुछ ऐसी नई चीज़ दे पाओ, ऑटोमेटिकली आपके पास लोग आए और बोले कि हाँ दिस इज समथिंग न्यू फॉर उधमपुर। तो विश्वास से ही सब कुछ होता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सेल्फ अवेयर एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप किसी भी काम में जा सकते हैं। आप इस पे कुछ कहना चाहोगे, क्या मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है? मेहनत का सब्स्टिट्यूट अगर होता तो इंसान कभी मेहनत करता ही नहीं। मेरे को अगर सब्स्टिट्यूट मेहनत का मिल जाए, मैं तो सोता रहूँगा भाई, मैं अपने आप बॉडी बन जाए, अपने आप पैसा आ जाए, अपने आप क्या होता है। और आजकल मैं बताता हूँ, देखो मेहनत का सब्स्टिट्यूट आजकल बड़ी फनी इंसिडेंट बार बार आते हैं। मैं ये सोचता हूँ वो इंसान कौन है ये बार बार जो स्कीम्स निकालता है, ईजी मनी, 1 के 3, 3 के 6, 6 के 9, 9 के 12। ओ भाई नहीं होते। अगर होते तो तुम्हारे माँ बाप भी करोड़पति होते, मेरे भी होते। किसको पसंद नहीं है ईजी मनी या एफर्टलेस थिंग्स? एफर्ट करना पड़ेगा। जो वो पता कौन है जो उससे पैसे कमा रहा है ईजी मनी से, बिना विदाउट एफर्ट, उसने भी एफर्ट लगाया है। उसने, तुम सॉरी टू यूज रॉन्ग लैंग्वेज, बट वो तुम जैसे को ही बना के पैसे कमा रहा है। और एंड दे तुम्हें लगता है तुम पैसे कमा रहे हो, तुम्हारे जब वो 15 दिन बाद ऐप बंद हो जाती है या कुछ हो जाता है, देन यू से देयर इज नो प्लेस टू गो। तो इजी एफर्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज़ उठना पड़ेगा, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको रोज़ दुकान का शटर खोलना पड़ेगा, आपको नए नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो, आपके शेफ़ को नई नई रेसिपीज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो एफर्ट्स का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अखिल भैया, आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में इतने सालों से हो, बिजनेस यूथ कोई भी एंटरप्रेन्योर है जब वो बिजनेस रन कर रहा है, उसके लिए उसकी हेल्थ का ध्यान रखना उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये बता क्या है, एवरी सबका ना एक एक अपना अपना पार्ट है। अगर मैं अब हेल्दी हूँ, अब 41+, इस एज में अगर आप रिस्क लेते हो, मैंने 38 39 में रिस्क लेके एक नया बिजनेस खोला, एंड मोस्ट प्रोबेबली वेरी सून आई एम कमिंग विद 2-3 न्यू बेबीज इन उधमपुर। मेरे नए बिजनेस का कुछ प्लान चल रहे हैं। तो रिस्क मैं तो ही ले पाया, मैं हेल्दी था। अगर मेरे को 4 टिक्की लग चुकी होती, बीपी शुगर की या किसी भी चीज़ की, शायद मैं इतना स्ट्रेस लेने के काबिल नहीं रहता। तो स्ट्रेस से बचने के लिए आपको फिट रहना पड़ेगा। फिट जैसे आप रहते हो तो स्ट्रेस आपसे कोसों दूर चला जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो इंसान है, वो तो होता ही है, बट फिटनेस, मैं जैसे आपको बोलने, जैसे आपने बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिटनेस आपके लिए आपकी ओवरऑल पैकेजिंग हो जाती है। आप कहीं जाते हो, दूर से लोग देखते हैं कि, और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है ना सिर्फ कोई खरीद नहीं पाता। खरीद पाता तो ऐसा तो कोई करोड़पति होता नहीं जो मोटा होता है या पतला होता है या बीमार होता है। तो फिटनेस डिसिप्लिन से आएगी, कंसिस्टेंसी से आएगी, और अपने आप को दूसरों से अलग बनाने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिटनेस के लिए तो मतलब जैसे आप, मैंने बोला आपको मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो फिटनेस का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मेहनत से ही फिटनेस है, तो दोनों को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। थैंक यू अखिल भैया। अखिल भैया, हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है सीरीज़ हाउ टू मेक मनी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जो कोई फील्ड में काम कर रहा है, जो एक्चुअल बिजनेस है, वो यूथ को बताए, ताकि उनको पता चले बिजनेस में वक्त लगता है। सपोज एक वैरन बफेट की लाइन है, यू कांट प्रोड्यूस अ बेबी इन 3 मंथ और 6 मंथ, सम थिंग्स टेक्स टाइम एंड इट विल टेक टाइम। तो ऐसे ओनर से जब वो सुनेंगे, कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे। सो यही हमारा इनिशिएटिव है। सो अगर आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहो कि जैसे आपने बोला कोई रिच क्विक स्कीम नहीं होती है आज के टाइम पे, यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत करेंगे, जैसे आपने बोला, अगर ऐसी कोई स्कीम होती जिसने ये स्कीम लाई, वो उसको खुद ही कर लेता और उसको पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना सिंपल है, राइट? तो मैं चाहता हूँ, एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव हमारे इस इनिशिएटिव से पूरे यूथ को जो आपको सुन रहे हैं? सो यू कैन सर। मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, बिलीव इन योर सेल्फ, स्काई इज द लिमिट। उसके बाद आपको रोकने वाला कोई है ही नहीं। टीच योर सेल्फ हाउ टू फेच ए फिश, यू विल बी फीडिंग योर सेल्फ फॉर योर लाइफ। अगर बाहर से, बाजार से मछली खरीद के खा लोगे, एक दिन खाओगे, लेकिन आपको अगर मछली पकड़ना आ गई, आपको पूरी ज़िंदगी कोई भूखा नहीं रख पाएगा। तो यूथ को यही बोलूँगा, गो कॉन्कर द वर्ल्ड, आपका ही टाइम है। थैंक यू सो मच अखिल भैया फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो ये थे हमारे आज के गेस्ट अखिल भैया, एंड आई होप आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो बिजनेस इंसाइट्स आपको मिल रहे हैं ना, ये इनकी सालों की मेहनत है।
यही हमारा इनिशिएटिव है, आपसे लाएँ। कौन सा इनसाइट आपको ट्रिगर करेगा, आप उस पे मेहनत करेंगे और इन फ्यूचर आके भैया को या जो भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलेंगे और वो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। सो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।